तो आइए दोस्तों, हम बेल बॉटम पैंट की कटिंग करेंगे। आपको पैंट की कटिंग, शर्ट की कटिंग, इनके बारे में तो जानकारी दे हैं। अभी तक हम वीडियो में बेल बॉटम पैंट किस प्रकार से काटा जाता है इसकी जानकारी नहीं दिए थे। आज हम बेल बॉटम पैंट की कटिंग करेंगे। ग्राहक का कपड़ा रहता है, हम तो टेलर हैं, तो आइए आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इसका नाप है 35 इंच कमर, 41.5 इंच लंबा, 25 इंच जांग, 19 इंच घुटना, 21 इंच बेल, 34 इंच सीट, 25 इंच राउंड, ये इसका नाप है। तो पहले हम लेते हैं लंबाई को। 41.5 इंच लंबा है, उसमें हम 1.5 इंच और बढ़ा देते हैं। नीचे पतला मोड़ रहेगा, तुरपाई नहीं रहेगा। तो 41.5 में 1.5 मिलाते हैं तो हो गया 43। ये ले लिए हम 43, और 2 इंच हम नीचे के मोड़ के लिए इसी में से ले लिए। ये 43, ये 2 इंच, क्योंकि इसको 41.5 को आधा इंच कम कमर पट्टी में आ जाएगा। 41 इंच हम इधर को लेंगे, ये 41 इंच, और 2 इंच नीचे के मोड़ के लिए। इसका चुस्त फिटिंग रहेगा। तो 35 इंच कमर है, तो 1 इंच उसमें और मिला देते हैं, तो इसका राउंड आ जाएगा मिलाने के बाद 36। तो 9 चौक 36, उसके बावजूद भी आधा इंच और मिलाना पड़ेगा, तो ये 9.5 में आएगा। परफेक्ट 25 इंच। आपको जानकारी हम दिए थे कि कितना लेने पर कितना राउंड आ जाता है पिछले वीडियो में। तो ये इसका 9.5 इंच यदि हम ले रहे हैं राउंड को, तो परफेक्ट रूप से 25 इंच आ जाएगा। आइए ड्राइंग खींच लेते हैं। इसकी दूरी हम देख लेते हैं, नीचे से थाई तक की ये 31 इंच है। इसका आधा हुआ 15.5 इंच। 15.5 में हम 2 इंच ऊपर घुटना के लिए मिला देते हैं, 16.5, ये 17.5। ये हुआ इसका बीच का भाग, घुटने का भाग हुआ ये इस प्रकार से। आइए इसको अब हम अपने बगल में आधा इंच उभार दे देते हैं, ये इस प्रकार से। और पट्टी को आप फंसाओगे, ये बैंड पट्टी को तो आप ध्यान से देखिए। ये यहाँ से ये बीच इतना रहेगा, 2 इंच कम से कम, ये बीच 2 इंच रहेगा। और यहाँ से सीधा नीचे आप चले जाइए, ये इस प्रकार से डबल पट्टी फंसाना पड़ेगा, ये ऐसा। ये बीच की दूरी को यहाँ से लेकर यहाँ करना है, यहाँ से लेकर ये किनारे करना है। कम से कम ये बीच की दूरी ये 2 से 2.25 इंच है। नीचे की हमारी बेल है 21 इंच, ये 10 दूनी 20 1 21। हमारा कमर है 35 इंच, तो 9.25 इंच होगा इसका चौथाई भाग। तो ये 1 इंच सिलाई के लिए 9.10 इंच, ये हमने लिया 9.10, और टोटल इसका है 11। इधर को भी बराबर ले लेते हैं, किनारी से 11, और इसका ढिलाई दे देते हैं हम कम से कम आधा से 1.25 इंच, ये इस प्रकार से। ये आधा 1.25 इंच है ये, और 1.25 इंच ढिलाई देने के बाद ये 1.5 इंच 1 पॉइंट, 1.5 इंच 1 पॉइंट हम प्लाई के लिए ले लेते हैं। तो ये हमारा हुआ 12.5 इंच, यानी 25 इंच इसका जो जंघा है वो आएगा, ये इस प्रकार से। ये 12.5 है। 12.5 में हम सीधा सीधा 2 इंच कम कर देते हैं, 2.5 इंच का हम कम करेंगे। तो ये हम 10 इंच ही रखेंगे घुटने के हिस्से को। वहां से जो हमारा जंघा है वहां से घुटने को हम 2.5 इंच कम रखेंगे, फिर लाकर नीचे बेल में मिलाएंगे। चलिए ड्राइंग खींच लेते हैं। ये ऐसा तिरछा रहेगा।
आधा इंच इधर डाउन रहेगा, जिससे कमर तलवार जैसे बन जाएगा। अब इसको हम मिला लेते हैं फुल पट्टी में, ये इस प्रकार से 2 से और 3 इंच ले लेंगे तब फिर भी चल जाएगा। ये इस प्रकार से ये इस प्रकार से तो हमारा आया यहाँ 25 इंच। इसका घुटना आया, ये सीधा सीधा 10 आ रहा है, 2.5 इंच कम, और ये 21 इंच नीचे, ये इस प्रकार से आएगा। ये हुआ हमारा बेल बॉटम पेंट की ड्राइंग। बगल को हम 2.5 इंच ले लेते हैं क्रॉस पॉकेट के लिए, ये इस प्रकार से। नीचे को ले लेते हैं 7.5 इंच, ये ऐसा। ये इस प्रकार से इसमें लाकर मिला देते हैं। ये इस प्रकार से यहाँ क्रॉस पॉकेट रहेगा। कमर है इसका 35 इंच, लंबाई है 41.5 इंच। ये इस प्रकार से। आइए इसकी कटिंग कर लेते हैं। ज़्यादा अंदर नहीं घुसाना है, फ्लाई में स्क्रैच आ जाता है सीलने के टाइम। ये इस प्रकार से दूर से। ये इस प्रकार से ले लिए हम बेल बॉटम को। आइए सामने के हिस्से को अपने तरफ मिला लेते हैं और देख लेते हैं इसी प्रकार इधर भी कटेगा। ये इस प्रकार से मिला लेते हैं और मिलाने के बाद इसको काट देते हैं। ये हुआ हमारा फ्रंट भाग की कटिंग। इसको भी निशान लगा लेते हैं जहां पॉकेट रहेगी उसको, ये इस प्रकार से। नीचे को भी हम निशान लगा लेते हैं जहां से मुड़ेगा। ये हमारा फ्रंट भाग की कटिंग हो गई बेल बॉटम पैंट की। इसको देख लिया आपने, 25 इंच आंग है तो वहाँ से 2.5 इंच कम, ये 10 इंच है, और ये 21 इंच है नीचे। आइए अब हम बैक भाग की कटिंग करेंगे। कपड़े को उल्ट इधर से उधर पलटी करना पड़ता है, ये इस प्रकार से। ये इसको बराबर रख लेते हैं। आइए फ्रंट भाग को इसी के ऊपर रख लेते हैं हम, ये इस प्रकार से। ये हमने रख लिया। यहाँ हम 2
लकीर ले लेते हैं एक और दो, ये कटिंग के लिए, सिलाई के लिए। आधा से 5 इंच ऊपर को हम उभार दे देते हैं, ये इस प्रकार से। अब हम देखते हैं इसका कमर ले लेते हैं, 8.25 का 9.25, ये 9.25, 1 इंच हम ढिलाई के लिए दे देते हैं, और ये 2 इंच हम ले लेते हैं इसका पीछे मोड़ के लिए। जहाँ तक ये सामने ये 9.5 इंच आ रहा है, तो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ये 10.5 आना चाहिए, ये इस प्रकार से। बाकी हम सीट में भी मिला लेते हैं। इसका जो सीट है वो 36 इंच है, 36 इंच है, तो आपको पिछले वीडियो में भी बतलाए थे, उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा मिला दीजिए तो हुआ 40। तो 10 चौक 40, और ये आधा इंच सिलाई के लिए परफेक्ट 10.5 इंच है, ये आ जाकर बैठ जाएगा। ये 2 इंच हम सामने तरफ ले लेते हैं। आइए हम ड्राइंग लगा देते हैं इसमें। इसमें ढिलाई कम आता है, फिटिंग चुस्त रहेगा, इसलिए मुश्किल से थोड़ा से आता है, उसके बावजूद भी ये 25 आ जाएगा। अब इसको हम नाप कर देख लेते हैं। यही आपको समझने वाली बात है कि हम 9.5 इंच प्लाई लिए थे, तो कमर पट्टी करके वो 1 इंच बढ़ जाता है, तो वो हुआ 10.5। अब ये 10.5 को यहाँ रख लेते हैं, और रखने के बाद हम ये इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, तो ये 24 इंच हमारा आ रहा है, और 1 इंच कमर पट्टी में ये भी बढ़ जाएगा, तो वो आ जाएगा 25 इंच। तो परफेक्ट इसका जो राउंड है वो 25 इंच में जाकर बैठ जाएगा। आइए इसके जो घुटने के हिस्से है उसको हम 2.25 इंच ले लेते हैं, नीचे को 1.5 इंच एक सूद ले लेते हैं। इसी प्रकार से हम 2 बार पट्टी मिलाएंगे, हाफ हाफ, ये ऐसा, और यहां से फिर इधर मिला दीजिए। ये हुआ हमारा बैक भाग की। इसका मार्जिन ले लेते हैं एक्स्ट्रा, 1 से 1.25 इंच। कभी भी कड़ा होने की स्थिति में इसको खोला जा सके। ये हुआ हमारा बेल बॉटम पैंट की बैक भाग की ड्राइंग। आइए कटिंग कर लेते हैं। ये इस प्रकार से ये हुआ हमारा बेल बॉटम पैंट की कटिंग। ऊपर को निशान लगा लेते हैं। ये इस प्रकार से देखिए, पैंट में इतना ज़्यादा यहाँ ढिलाई रहता है, जो हमारा राउंड है लटक, और ये बेल बॉटम है चुस्त फिटिंग, तो ये बस इतना ही आ रहा है। इतने में आपको 25 इंच मेंटेनेंस करना है। पैंट में ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहता है। ये हमारा हुआ बेल बॉटम पैंट की कटिंग। अब आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि बेल बॉटम पैंट किस प्रकार से काटा जाता है। इसके बाद हम कल की वीडियो में आपको कोट कटिंग की सफारी सूट के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो को आप ज़रूर फॉलो करें, लाइक करें, और आप फॉलो करेंगे तो वीडियो आप तक जो हमारी वीडियो है पहुंच जाया करेगी, जिससे कि आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी टेलरिंग कोर्स के बारे में।
धन्यवाद।